जब निशा अपने बॉयफ्रेंड को अपना न्यूड वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रही होती है, पीछे से उसका भाई रोहित ये सारी चीजें देख लेता है। और वो सिर्फ ये चीजें देखता नहीं है बल्कि अपनी मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर लेता है। जब वो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है, तब उसने 5 मिनट भी नहीं सोचा था कि जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अब मेरी बहन है। खैर, अगले दिन पे जब निशा कॉलेज से आती है, तब रोहित उसको अपने रूम में बुलाता है और रूम में बुलाने के बाद वो उसको वो वाला वीडियो दिखाता है। और वीडियो देखने के बाद जो मांग वो करता है, वो सुन के आप लोगों का दिमाग फट जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा कि कोई भाई अपनी बहन के साथ भी ऐसा कर सकता है। शुरुआत से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि निशा नाम की एक लड़की होती है, जो कि बचपन से बिना फादर के रह रही होती है। मतलब उसके फादर बचपन में मर गए होते हैं, जिसके कारण उसको अपनी पूरी जिंदगी बिना पापा की गुजारनी पड़ रही होती है। जब वो 10th क्लास में पहुंचती है, तब उसकी मम्मी एक दूसरे मतलब स्टेप फादर जो बोलने से या फिर एक दूसरी शादी कर लेती है, जिसके कारण उसको अपनी मम्मी के साथ रहना पड़ता है। अब उसकी मम्मी और उसके मतलब जो स्टेप फादर होता है, उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है रोहित। अब रोहित जो होता है, उसको मैं आपको बताऊं तो वो काफी ज्यादा पॉपुलर टाइप का लड़का होता है। वो काफी लड़कियों से बात कर रहा होता है, काफी सारे रिलेशनशिप में एक ही साथ होता है। और निशा को इन सारी चीजों के बारे में पता होता है। और निशा और रोहित की जो बॉन्डिंग होती है, वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो रही होती है, क्योंकि रोहित मान लो लड़कियों से बात करने में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कुछ लड़के नहीं होते भाई, जिनको मतलब किसी भी लड़की से बात करवा दो, कुछ भी करवा दो, तो वो सबसे बात कर लेते हैं और सारी लड़कियां मतलब उनको इम्प्रेस हो जाती है। मतलब लंगूर के हाथ में अंगूर वाला काम। तो रोहित कुछ ऐसा ही टाइप का लड़का था, जिससे हर लड़की इम्प्रेस हो जाती थी और उससे बहुत देर बातें करती थी। लेकिन रोहित में कुछ चीजें अजीब भी थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जो निशा होती है, निशा का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम होता है विक्की। अब ये जो विक्की होता है, वो मान लो एक ऐसा लड़का होता है जो कि बहुत ही ज्यादा रोमांटिक टाइप का होता है। यानी कि कुछ लड़के नहीं होते भाई, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के फोटो, डीपी, न्यूड पिक या फिर मतलब कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं। जैसे कि हर दूसरी रात को उसका वो मतलब उसको अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ ना कुछ मंगवाना होता है। तो जो विक्की था वो ऐसा ही था। अब विक्की और जो ये नेहा थी, उनका भी अफेयर चल रहा था 10th क्लास से, जब वो 10th में थे। 10th 11th 12th, और अभी वो लोग कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर पे। तो ये सारी चीजें चल रही होती है और जो रोहित होता है उसको भी इस बारे में पता होता है। अब तभी एक दिन रात की बात है, जब विक्की और नेहा बात कर रहे होते हैं, विक्की नेहा आराम से बात कर रहे होते हैं, तभी विक्की जो बोल होता है वो बोलता है कि यार, मेरे को आज ना बहुत मन कर रहा है तुम्हारी न्यूड वीडियो देखने का, क्या तुम प्लीज मेरे को अपनी न्यूड वीडियो भेजोगी। अब स्टार्टिंग में तो नेहा मना कर देती है कि यार मैं ऑलरेडी तुमको बहुत बार भेज चुकी हूँ, मैं बार बार ये तुमको नहीं भेजने वाली, तो तुम भूल जाओ, ऐसा कुछ मैं तुमको भेजने वाली हूँ। लेकिन विक्की बहुत ज्यादा उसको बोलता है कि प्लीज यार एक बार भेज दो, एक बार में कुछ नहीं होगा, इतनी बार तो भेज दियो। जिससे हार मान के नेहा हाँ बोल देती है। अब जैसे ही नेहा अपना मतलब टॉप ऊपर करके वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, तभी हमको दिखता है कि पीछे से दरवाजा उसका थोड़ा सा खुला छूट जाता है और वहां से रोहित ये सारी चीजें देख रहा होता है। अब रोहित ने जब ये सारी चीज देखी, तो उसने सिर्फ देखी नहीं, उसने भी अपना मोबाइल निकाला और ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली। जब वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था, तब उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं जो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरी खुद की बहन है। खैर, लेकिन जब अगले मतलब ये सब तो हो जाता है कि उस रात की बात है, हो के खत्म हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है और जाके अपने रूम में सो जाता है रोहित भी, और ये निशा भी सो जाती है। अगले दिन रोहित जो है वो निशा को अपने रूम में बुलाता है। तो निशा जैसी कॉलेज से आती है, वो उसके रूम में जाती है, जहां पे रोहित उसको ये वाला वीडियो दिखाता है। अब ये वीडियो देखने के बाद निशा के मतलब होश उड़ जाते हैं और वो बोलते हैं कि यार मेरे को माफ कर दो, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड था, मेरे से मांगता रहता था, तभी मैं उसको भेज देती थी। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, प्लीज घर में मत बताना, और मान लो तुम भी यार वीडियो कर दो, मैं भी अब से नहीं करी, मैं तो ब्रेकअप कर ले रही हूँ अभी कभी इससे। तो रोहित बोलता है नहीं, तुमको उससे ब्रेकअप तो करना पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो को डिलीट करने के बदले मेरे को कुछ और भी चाहिए। निशा को समझ में नहीं आता है कि भाई ये तो उसका भाई है, वो ऐसा कैसे बोल सकता है, और निशा रोने लग जाती है और बोलती है कि आप प्लीज डिलीट कर दो, प्लीज डिलीट कर दो, हम दोनों मतलब भाई बहन है, तुम ऐसा क्या बोल रहे हो, मेरे को ये सब क्यों बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन रोहित भाई मानता ही नहीं है। रोहित बोलता है कि नहीं, मेरे को जब मन करेगा मैं तुमको बुलाऊंगा और तुमको आना पड़ेगा और हम लोग एक बार सेक्स करेंगे, उसके बाद ही मैं ये वाला वीडियो डिलीट करूंगा। तो निशा रोने लग जाती है, बोलती है नहीं नहीं नहीं, पर आखिरी में क्या नहीं करती भाई, मर्दी क्या नहीं करती, आखिरी में वो मान जाती है और बोलती है कि ठीक है, एक बार की बात है। तो उसके बाद जब उसके मम्मी पापा जब बाहर घूमने जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, तो रोहित उसको निशा को अपने रूम में बुलाता है और उनकी भी सेक्स होता है। अब ये एक बार नहीं होता, अब अक्सर रोहित निशा के रूम में जाने लगता है रात रात को और कई बार उसके साथ सेक्स करता है। निशा को समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, और उसको बहुत रोना आता है अपनी सिचुएशन के ऊपर। तभी निशा उसको बोलती है कि अब बहुत हो गया, अब नहीं करूंगी, मतलब अब ये सब तुमको हटाना पड़ेगा और तुमको वाला वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। अब वो रोहित जो होता है वो निशा के सामने वाला वीडियो डिलीट कर देता है, लेकिन अभी भी वो वाला वीडियो उसकी रिसाइकिल भी नहीं पड़ा होता है।
कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है, लेकिन एक दिन जब रोहित नहा रहा होता है तो निशा आती है और उसकी मोबाइल उठा लेती है और देखती है कि उसकी मोबाइल में उसका वीडियो पड़ा है कि नहीं पड़ा है। उसको क्रॉस चेक करना होता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे को फिर से कभी बुला लेगा और फिर से मतलब ये सब चालू हो जाएगा। तो निशा उसका वीडियो मोबाइल उठाती है, उसका पासवर्ड लगाती है और देखती है तो उसके होश हो जाते हैं कि उसकी मोबाइल में सिर्फ उसका वीडियो नहीं पड़ा था, उसके अलावा कई सारी लड़कियां थी जिसका वीडियो रोहित के पास पड़ा था और वो उन सारी लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। ये चीज देख के निशा का दिमाग खराब हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि अब मैं इसका क्या करूं। तो उनमें से जो बहुत सी लड़कियां थी उनको निशा खुद जानती थी कि उसकी मतलब उसी की लोकेलिटी के लिए, तो उसको जानती थी निशा। तो रोहित तो जो निशा होती है वो रोहित के आने से पहले उसका मोबाइल वापस रख देती है और उसका स्क्रीनशॉट लेके मतलब फोटो लेके अपने मोबाइल से चले जाती है वहां से। उसके बाद वो अपने उन सारी लड़कियों का एक ग्रुप बनाती है और सबको मैसेज करती है और ये वाला फोटो भेजती है कि रोहित के पास तुम सबकी न्यूड वीडियोस है, तो अब तुम लोग मेरे से बात कर सकती हो। जहाँ पे वो सारी लड़कियां बताती है कि रोहित ने किसी न किसी चक्कर में उनकी ऐसी वीडियो रिकॉर्ड की है। अब वो उन सबको ब्लैकमेल करता है और जब मन करता है उनका फायदा उठाता है। अब रोहित को मतलब जो निशा होती है उसको इस चीज सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि भाई उसका कजन मतलब उसका ये स्टेप भाई ऐसे कैसे कर सकता है, और उसको समझ में नहीं आता क्या करूं। तभी सारी लड़कियां एक प्लान बनाती है कि जब भी हमको रोहित अकेला मिलेगा हम लोग उसको मतलब उसका अच्छे से इलाज कर देंगे। अब वो लोग क्या इलाज सोची होती है ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अब एक दिन की बात है जब निशा के घर वाले फिर से कहीं घूमने जाते हैं और रोहित भी उसी रात को निशा को मैसेज भी कर देता है कि आज रात को तुमको मेरे रूम में आना है। अब निशा समझ जाती है कि रोहित ने उसका वीडियो भी अपने डिलीट नहीं किया था, उसने रिसाइकिल बिन से वापस निकाल के रख दिया है। अब निशा उन सारी लड़कियों को उसी शाम को अपने रूम में बुला के लॉक करवा देती है कि भाई मैं जब भी तुमको आवाज दूंगी रात को तुम सब निकल के रोहित के रूम में घुस आना। तो लड़कियां मान जाती है और रात को निशा अपने रूम से निकल के रोहित के रूम में जाती है, जहाँ पे निशा अपने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देती है मोबाइल लगा के और बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। रोहित को बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, तुमको तो वाला वीडियो डिलीट कर देना चाहिए था, तुम मेरे कजन मतलब तुम मेरे भाई हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जहां पर रोहित बोलता है कि मैं करूंगा, तुमको जो करना है कर लो और अभी का अभी आओ हम लोग को सेक्स करना है। अब ये सारी चीजें में मतलब निशा अपनी मोबाइल निकाल के दिखाती है कि ये सब मैं रिकॉर्ड कर रही थी। अब तुमको मेरा वीडियो डिलीट करना पड़ेगा और तुमको सिर्फ मेरा नहीं बाकी सारी लड़कियों का भी डिलीट करना पड़ेगा। रोहित कोई चीज मुझे बहुत गुस्सा आता है कि यार ये ऐसा कैसे कर सकती है, वीडियो रिकॉर्ड कैसे कर सकती है, और उसके ऊपर अटैक करने जाता है, मतलब उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी निशा पीछे से बोलती है कि यार तुम लोग आ जाओ। तो उसकी जितनी भी फ्रेंड थी, जितने भी लड़कियों को रोहित ब्लैकमेल करा था, वो सारी की सारी उसके रूम में घुसाती है रोहित के और रोहित को बहुत ही बुरी तरीके से मारती है। सिर्फ मारती ही नहीं है, वो रोहित के पूरे कपड़े उतार देती है और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और उसकी फोटो खींच लेती है। अब वो सारी लड़कियां रोहित को बोलती है कि तुमको हम सबके वीडियो और फोटो डिलीट करने पड़ेंगे, वरना हम लोग तुम्हारे फोटो और वीडियो तो वायरल करेंगे अभी का अभी और तुम्हारे लिए पुलिस कंप्लेंट अलग लिखवाएंगे और तुम्हारी मोबाइल भी तोड़ देंगे। तो रोहित बहुत ज्यादा डर जाता है, रोने लग जाता है, बोलता है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। और वो सबके वीडियो वगैरह डिलीट कर देता है, रिसाइकिल बिन से डिलीट कर देता है, पूरी मोबाइल फॉर्मेट कर देता है, मतलब कोई भी चारा नहीं बचता है। अब उसको लगता है कि लड़कियां उसको छोड़ देंगी, लेकिन वो लड़कियां बोलती है कि तुम्हारा फोटो और वीडियो हम डिलीट नहीं करेंगे न्यूड वाला, और अब तुमको यहाँ पे अकेले ही रहना पड़ेगा। उसका दरवाजा बंद करके चले जाती है। अब एक दिन तक रोहित अपने रूम में अकेला ही रहता है जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आ जाते। जैसे ही उसके पेरेंट्स आ जाता है तो निशा और उसकी सारी दोस्त मिलके उसके पेरेंट्स को उस बारे में बताती है कि रोहित ने क्या क्या किया है, रोहित किस हिसाब का लड़का है। जो सुन के उसके स्टेप फादर को और उसकी मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लोग रोहित का दरवाजा खोल के उसको घर से निकाल देते हैं और उसके बाद रोहित कभी घर वापस नहीं आता। अब आज की तारीख में रोहित कहाँ है कुछ नहीं पता, और निशा ने इस पूरी की पूरी स्टोरी अपनी रेडिट पे लिखी थी कि भाई ऐसा ऐसा उसके साथ हो चुका है। ऑब्वियसली मैंने सब लोगों का नाम बदल दिया है और चीजें थोड़ी सी अपने हिसाब से कन्वर्ट की है ताकि थोड़ा सुनने में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी ऐसी स्टोरीज देखना पसंद है, ऐसी वीडियो देखना पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या फिर आपके पास भी कोई भी स्टोरी हो तो नीचे मेरा जीमेल दिया हुआ है, आप उसे भेज सकते हो। मैं आपकी स्टोरी पढ़ूंगा, अच्छी लगेगी तो आपकी स्टोरी को भी कवर किया जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा, थैंक यू सो मच।